HPL PSL Expert Corner. A lot of action to unpack from yesterday. Double header था कल. हमें 4 टीम्स एक्शन में नजर आई. कुछ ने जो है वो परफॉर्मेंसेस अच्छी दी, कुछ स्कोर थोड़ा बहुत देखने को मिला, लेकिन लास्ट वाले मैच को इतना हाई स्कोरिंग नहीं था. पिच भी जरा डिफरेंट किस्म की थी. सब पे बात करेंगे अभी, बट मिसबा, वेलकम टू द शो. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिससे हम आज शुरू करेंगे. वसीम अकरम हैज बीन इंडक्टेड इनटू द पीसीबी हॉल ऑफ फेम. कल हमने देखा सर विविन रिचर्ड्स ने उनको प्रेजेंट किया. वो आप बहुत खेले भी हैं उनके साथ, यू हैव आल्सो वर्कड विद हिम. पहले तो ये बताएं, हाउ डू यू सी दिस? एक तो बहुत बड़ा ऑनर है फॉर वसीम अकरम. बिल्कुल, मेरे ख्याल में वसीम भाई क्रिकेट में वाकई एक लेजेंड है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट ओवरऑल क्रिकेट में. आप कोई भी टीम बनाए, किसी भी सेंचुरी की टीम बनाए, मेरे ख्याल में वसीम अकरम उस टीम में फिट होते हैं बिकॉज ऑफ हिज ऑलराउंड एबिलिटीज. और जिस तरह के वो बॉलर थे, कंप्लीट बॉलर जिसको हम कहेंगे, नया बॉल, पुराना बॉल, बॉलिंग, वेरिएशन. और फिर आप अगर फील्डिंग और बॉलिंग की बात, बैटिंग की बात करें तो उसमें भी उनके जो कंट्रीब्यूशन है आउटस्टैंडिंग. ही वाज ट्रू मैच विनर. दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों को ना सिर्फ उन्होंने आउट किया बल्कि एक टेरर था उनका, एक उन पर प्रेशर था. आप किसी भी बैट्समैन से पूछेंगे जिसने वसीम अकरम को फेस किया. मैंने भी जब वो लास्ट में आया हूँ तो आखिरी 1-2 उनके साल थे. ही वाज द मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर टू फेस. जिस तरह बॉल स्विंग होता था, जिस तरह वो हाइट की वजह से बाउंस मिलता था, नो डाउट लिविंग लेजेंड है. और क्रिकेट में मेरे ख्याल में कोई भी आप टीम बनाएंगे, चाहे आप T20 की भी टीम बनाएंगे ना, तो वसीम अकरम उससे भी बाहर नहीं होते. वसीम अकरम उसमें भी जो है वो फिट इन. दुनिया की जो भी टीम बनाएंगे तो आई थिंक वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द क्रिकेट बोर्ड ऑल्सो. और फिर जैसे वसीम भाई ने खुद कहा कि ये ऑनर और ये चीज देने वाला बंदा कौन था? सर विविन रिचर्ड्स, जो कि एक जिनको देख के भी एक किस्म का वो जो क्रिज्मा है, जब वो आप एक पर्सनालिटी को देख के आप देखते रह जाते हैं. और इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी है, द वे ही टॉक्स. और आपके साथ से भी गुजर जाए ना तो आपकी फॉर्म नहीं भी हो तो इनफॉर्म हो जाते हैं. मैं सोचता हूँ क्वेटा पता नहीं उनको होते हुए इंस्पायर नहीं हुए उनसे, बड़ी बात है. समथिंग रियली बैड इज गोइंग देयर कि वो, वरना वो तो ऐसे को आपको आके PSL में अक्सर सामना होता था ना, तो आपके सामने आप 2 मिनट बात करें तो आप इतने इंस्पायर और मोटिवेशन आपको इतनी आ जाती थी कि आप जाके जो ऐसे लगता था कि हम इस सर वेव की तरह ही खेलेंगे. आई थिंक बड़ा ऑनर की बात है उनके लिए भी, वसीम भाई के लिए. और इट्स गुड कि PCB ने ये किया. बिल्कुल. और एक अच्छे नोट पे वसीम अकरम का ये PSL का सीजन जो है ये एंड हुआ, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ हैप्पी मोमेंट्स फॉर हिम एज कोच ऑफ दैट कराची किंग्स टीम. Misbah, Karachi Kings versus Quetta Gladiators. Not much to discuss from that match anyway, but season की अब आप इनकी overall बात करें, ये दोनों टीम्स अब बाहर हो चुकी हैं HPL PSL से. Going forward for them, both of them, क्या changes आपको लगता है कि बिल्कुल लाजमी इनको करनी चाहिए, खास तौर पे कराची किंग्स? ऑब्वियसली रीथिंक करना पड़ेगा आपको. जाहिर है आपने पीछे जो टीम बनाई थी आप उसी को लेके चल रहे थे, बट मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वंस यू आर नॉट इन UAE, पाकिस्तान में कंडीशंस आर टोटली डिफरेंट. नाउ यू हैव टू लुक कि अच्छा यहाँ पे हमें कौन सी बॉलिंग चाहिए, यहाँ पे हमें कौन सी बैटिंग चाहिए होगी, कौन से ऐसे लोग हैं कि जो अब उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे. ठीक है, प्रीवियस परफॉर्मेंसेस होती हैं, बट आप हमेशा आगे की तरफ देखते हैं और आपने टीम को उसके मुताबिक जो है वो देखना है. बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स पे रिलाई किया उन्होंने. क्वेटा में भी ऐसे ही है. मुझे लगता है कि स्पेशलिस्ट का काम है यहाँ पाकिस्तान में. आपको अच्छी बॉलिंग लाइनअप चाहिए, स्किल्ड बॉलर्स चाहिए. They have been unlucky एक तो आमिर की एब्सेंस में, लेकिन आप जो चेंजेस अभी बता रहे हैं, ये रिटेंशंस जो होंगी, अब अगला ड्राफ्ट आएगा, आप उस सेंस पे बात कर रहे हैं, या डू यू आल्सो थिंक कि थोड़ा सा अपर लेवल पे भी चेंजेस विल हेल्प कराची किंग्स? I think they need to. I mean, पूरा आप उसको रीथिंक करके आपको हर चीज देखनी पड़ेगी. आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसी तरह आप चलते रहे.
प्लेयर्स कम्बिनेशन कैसे आपने देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है आपके लिए कि हमारे पास ऐसा बैकअप भी हो, फास्ट बॉलर्स ऐसे हो, फिर मिडिल में आपकी बॉलिंग में बार बार कह रहा हूँ ना कि डिफरेंट है। यूएई में फिंगर स्पिनर चलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि वहाँ गेंद ग्रिप कर जाता है, स्लो पिचेस होती है जैसी कल की पिच थी, तो वहाँ कोई भी स्पिनर कर सकता है। बट वंस द पिचेस आर गुड इन पाकिस्तान, सिर्फ आपका रिस्ट स्पिनर, आउटस्टैंडिंग जो स्पिनर होता है जैसे इमरान ताहिर कर रहा है, राशिद खान कर रहा है, ऐसे स्पिनर आपको जरूरी चाहिए होते हैं। उसके बगैर आप मिडिल ओवर्स में शादाब ने किया तो डिफरेंट कंडीशंस हैं, उनको आपने देखना। और बॉलर जो फास्ट बॉलर है वो भी आपको ऊपर से कोई क्वालिटी चाहिए, स्विंग करने वाला, आउट करने वाला। आपने यहाँ पे देखना है कि यार आउट हमें चाहिए, यहाँ कंटेन करना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में, तो सारी चीजें आपने देखनी है। बैटिंग में आपको टॉप ऑर्डर बड़ा अच्छा चाहिए, फिर नंबर 6-7 पे आपको फिनिशर भी उस तरीके से चाहिए। ये नहीं है कि आप 50-50 सोच के साथ। क्वेका के बारे में भी थोड़ा बता दें कि अब गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि उनकी इस सीजन मेजर गलतियां ऐसा शायद उनकी नहीं थी, बट उनकी बैड लक भी काफी रही है। दे मिस्ड उनके 2 फ्रंट लाइन बॉलर्स जो थे वो अब नहीं है। यू नो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हसनैन रिहैब एंड ज़ाहिर नवाज की ये सब की रिकवरी वगैरह। बट अगले सीजन के लिए सरफराज अहमद, इफ ही इज स्टिल कैप्टन, इफ ही इज स्टिल अराउंड, क्या नजर आ रहा है आपको ग्लैडिएटर्स के कैंप में होता हुआ? बहुत ज्यादा रिलायंस है आपकी फॉरेन प्लेयर्स पे। 2 जो टॉप के प्लेयर्स हैं हमेशा से, आप सारी टीमों की ऑलमोस्ट और इनकी भी ना, आपके पास को मिडिल में ऐसा स्पिन बॉलर है कि जो इम्पैक्ट डाल सके आपके लिए, गेम को वापस ला सके। आप हर मैच में आराम से हंस के 200 करा देते हैं, 200 प्लस करा देते हैं, तो कितने मैच जीत जाएंगे। आपकी टीम में इतनी बॉलिंग में एबिलिटी होनी चाहिए कि कम से कम बॉलिंग भी को 2-3 मैच जिताए ना, आपको 150-160 पे आपको कंटेन करके दे। नसीम शाह पे अकेले बहुत अकेला बॉलर था बिल्कुल, जो नया बॉल, पुराना बॉल, ना फॉकनर ने वो बॉलिंग की, ना हसनैन से वो बॉलिंग हुई, सोहेल तनवीर बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं है उस तरीके से। नवाज वैसे बाहर हो गए, जो इनके इमर्जिंग प्लेयर थे वो मेहमान अदाकार थे, ना उनसे आपने बॉलिंग कराई ना बैटिंग कराई। तो आपको प्लान करना है यार, 11 से खेल रहे हैं, इमर्जिंग प्लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो प्लेयर लें जिसको आपने कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है, वो इफेक्टिव मेंबर हो आपका, या तो बॉलिंग में इम्पैक्ट डाले या बैटिंग में। ऐसे नहीं हो सकता कि आप 10 से खेल रहे हैं और दूसरी टीम में 11 से खेल रहे हैं। राइट, ओके मिसबा, कल का जो सेकंड मैच था मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, पहले तो बिफोर वी टॉक अबाउट द पिच यस्टरडे, क्योंकि थोड़ा लो स्कोरिंग था, थोड़ी डिफिकल्ट थी टू बैट ऑन, 6 चेंजेस किए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल, और एक आधा चेंज भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यू नो इट वाज वर्किंग फॉर देम। फॉर्मूला गलत लग गया उनसे फिर। आई थिंक फोर्स चेंजेस थी, मुझे लगता है कि इंजरी सी, फहीम भी इंजर्ड है, हसन अली भी इंजर्ड है, और भी उनकी बहुत ज़्यादा इंजरीज हैं, और कुछ वैसे भी उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट देवर इन द प्लेऑफ्स को इस मैच का फर्क नहीं पड़ना था ना, वो पहले टॉप 2 में आना था, उन्होंने नीचे ही 3rd 4th पे ही रहना था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है जी, चांसेस मुझे लगता है कि अभी भी पिछले 2 मैचेस में अगर वो एक चेंज उनकी शायद आगे काम आ जाती है, और एरा को अगर वो 3 मैच खिलाते तो शायद ओपनिंग स्लॉट में अगर उनको आगे कहीं खिलाना पड़ता तो हेल्प हो जाती है। आई डोंट नो कि अब वो आगे खिलाते हैं कि नहीं, और पहला ही मैच ऐसी मुश्किल पिच पे, वही इतना प्रेशर भी था ऊपर से, तो आई थिंक दोस वर फोर्स्ड चेंजेस, बट स्टिल आई मीन जो टीम की ओवरऑल फॉर्मेशन थी, नंबर्स पे खेलने हैं सारे बैट्समैन, जो चीज डिसअपॉइंटिंग, कोई हेल्प उनके लिए आ रही है प्लेऑफ्स में, शायद वी माइट जस्ट, आई डोंट नो कि क्या लगता है आपको? आई डोंट नो कि शायद वो एलेक्स हेल्स जो उनमें से कोई वापस आ जाए, या फिर जो उनके इंजर्ड प्लेयर हैं, शादाब है या हसन अली, यही उनको अवेलेबल हो जाते हैं, या मनरो है, ये अगर अवेलेबल होते हैं तो स्टिल आई मीन बहुत चांस टीम बेहतर हो जाएगी, काफी बेहतर हो जाएगी। बट आई थिंक ओवरऑल जो इस्लामाबाद को देख के डिसअपॉइंटमेंट हुई है, बीइंग द एक्स कैप्टन और इस्लामाबाद से 2 दफा जीते हुए, कि इस टीम की जो खूबी थी वो ये थी कि यूनाइटेड विल विन एंड वी कैन विन एनी गेम फ्रॉम एनी सिचुएशन। हमेशा हमारा ये स्लोगन होता था, यही बात होती थी, और उसी के लिए खेलते थे, नो मैटर जो भी खेल रहा है, पहला मैच खेल रहा है कोई तीसरा, बट कल के मैच में द वे दे बैटेड,
I mean, ऐसे लग रहा था कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। I think जीतते भी यूनाइटेड होके हैं और इंजर भी जब होते हैं तो सारे यूनाइटेड होके। अप्रोच जो है वो बड़ी जरूरी है। You play like a champion team. It doesn't matter what happens. आप अंदर गए, बिल्कुल कोशिश ही कोई नहीं कर रहा, मुंह ये कुछ समझ नहीं आ रही थी कितनी मुश्किल पिच थी। 2-2 गज ब्रेक हो रहा था, स्लो पिच थी, मैनेज करें 125-30 तो आप कर सकते थे ना। फिर बॉलिंग में आप देख रहे हैं कि 5 की एवरेज चाहिए अगली टीम को, आपने बाउंड्री राइडर्स रखे हुए हैं, 4 आउट करने के बाद प्रेशर डालें, आप सिंगल रोकें, जस्ट ट्राई टू जस्ट क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, कुछ ना कुछ। आप ऐसे ही मैच जीते हैं। क्रिकेट मैच में जब तक आखिरी रन नहीं हो जाता तो आपको फाइट करनी चाहिए अंदर, और सिचुएशन के मुताबिक आपको देखना चाहिए। भाई T20 में भी कभी वनडे या टेस्ट मैच आपको की थोड़ी देर की सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, कभी टेस्ट मैच में भी T20 का सिनेरियो हो जाता है, लेकिन माइंड ओपन होना चाहिए। उस सिचुएशन में वो चेंजेस करें ताकि कुछ ना कुछ आप गेम में से निकालें। ऐसा ही है। मिसबा, मूविंग ऑन आज के मैच के ऊपर ये बात भी थोड़ी हम कर लेते हैं पेशावर ज़ल्मी की। वो टीम है, 7वां सीजन है और 7th टाइम देव मेड इट टू द प्लेऑफ्स। तो ये एक तरह से इनका कोई ना कोई फॉर्मूला है जो हर साल चल जाता है। देव नेवर बीन रूल्ड आउट बिफोर द प्लेऑफ स्टेज। आज उनके पास थोड़ा अनलकी उनके लिए है, लिविंगस्टन, कैटमोर दोनों जो हैं वो इंजर हो गए हैं, एंड रदरफोर्ड ऑफ कोर्स हैज आल्सो लेफ्ट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। आपको क्या लगता है? रदरफोर्ड यही कह रहे थे कि मुझे या तो खिला लो प्रॉपर्ली या तो फिर मैं जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में थोड़ा इन्होंने ट्रिक मिस किया है, जैसे उसने परफॉर्म किया था और हुसैन तलत ने परफॉर्म किया Should have seen more of him. I mean, after the two of your player brilliant innings खेली दोनों ने, बिल्कुल राइट एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, और उसके बाद उनको आपने ना कहीं पे साइड पे जो है ना सुला के कंबल के नीचे रख दिया कि इनको अब यूज नहीं करना। कभी आप किसको भेज रहे हैं, कभी किसको भेज रहे हैं, एंड सडनली क्या हुआ कि वो ऐसा लगा कि वो फॉर्म में ही नहीं है। मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जिस तरह का स्टार्ट था उनका, वो अब कहीं मेन प्लेयरों में होने चाहिए थे, टॉप स्कोरर्स में होने चाहिए थे, बट दिस इज हाउ इट इज। बट स्टिल आई थिंक ज़ल्मी के पास ऐसे प्लेयर हैं कि जो अभी भी उनको दौड़ में रखा हुआ है। आई थिंक जो सबसे बड़ा उनके लिए प्लस है वो हारिस के इंक्लूजन है। जैसे वो टीम में आया है तो बिल्कुल एक डिफरेंट टीम बन गई है, और उसने अकेले नहीं, और शुएब मलिक तो वैसे ही बहुत अच्छा खेल रहे हैं नीचे। आई थिंक टॉप 3 में जो मिसिंग थी वो हारिस की वजह से काफी हद तक जो है वो एक पूरा हुआ है। कैसे लाहौर कलंदर्स को आज टैकल करना चाहिए मोहम्मद हारिस को? देखिए, वो लाहौर कलंदर्स की जो बॉलिंग है वो अटैकिंग बॉलिंग करते हैं ऊपर से, और मेरे ख्याल में शाहीन का जो ऊपर से 2 ओवर बड़े इम्पोर्टेंट होंगे। अच्छा, आज बाय द वे राशिद खान भी नहीं है। राशिद खान बिल्कुल इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। कलंदर्स को एक बहुत बड़ा जो है वो लॉस है ये, बट आई थिंक लेग स्पिनर आए हैं उनके दूसरे भी, इज नॉट ऑफ दैट कैलिबर राशिद है, बट ही इज आल्सो गुड स्पिनर। आई मीन यहाँ इस पिच पे वो सारी वेरिएशंस करते हैं, फ्लिपर भी करते हैं, लेग स्पिन भी करते हैं, गुगली भी करते हैं, और अच्छी जगह पे फेंकते हैं। ओनली डिफरेंस इज कि ही बोल्स अ लिटिल बिट स्लोअर देन राशिद खान। राशिद खान इज अ मिस्ट्री, ये कन्वेंशनल लेग स्पिनर, बट इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, और जैसी पिच थोड़ा स्लो खेल रही है तो स्टिल ही कैन अच्छी टाइम पे आपको लगता है अभी भी वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं मैच में। बट ओवरऑल आई थिंक शाहीन के 2 ओवर क्रूशियल होंगे, क्योंकि हारिस होगा सामने। अगर वो अच्छा स्टार्ट दे देता और ऊपर से हारिस को आउट कर देता है तो फिर पेशावर ज़ल्मी पे प्रेशर होगा, क्योंकि नीचे सिर्फ शुएब मलिक अभी परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी उस तरीके से उनकी बैटिंग क्लिक नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन है लाहौर के पास, सैयद फरीदून, जो बिग बैश में भी हमें नजर आए थे। डू यू थिंक लाहौर कुड आल्सो ऑप्ट फॉर हिम? बिकॉज मिस्ट्री की जहाँ तक बात है, वो एलिमेंट जो है वो इनमें भी है। I haven't seen him, but I think दोनों में से कोई एक खेलेगा, या ये खेलेंगे या पे फवाद खेलेगा, तो let's see। चले देखते हैं। आज का मैच भी कोई उस तरह से शायद इम्पैक्ट ना हो पॉइंट्स टेबल पे, लेकिन दोनों टीम्स के लिए ज़रूरी है कि अपने अपने कॉम्बिनेशंस एक आखिरी बार शायद प्लेऑफ्स पहले पक्के कर लें, क्योंकि इंजरीज और प्लेयर्स ऑप्टिंग आउट, ये चीज़ें जो है थोड़ा डिसबैलेंस कर रही हैं इस वक्त। तकरीबन
सब टीम्स को. Right, it's time to see Misbah ul Haq's fantasy team. Let's move on to Jubilee Insurance My Stars 11 Fantasy League presented by Jazz. लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी, तगड़ी टीमें हैं दोनों. मिसबा, आपने मोहम्मद हारिस को इंक्लूड किया है. ऑफ कोर्स एक इन पे भी आज आपके तरफ से बहुत उम्मीदें हैं. बिल्कुल, मेरे ख्याल में ज़ल्मी को भी बड़ी इन पे आसें और उम्मीदें होंगी. तो उनके स्टार्ट के बगैर बड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए नीचे. फिल सॉल्ट ऑब्वियसली बैक एट द टॉप स्लॉट ओपनिंग कर रहा है, तो ही इज डेंजरस प्लेयर. ओपन पे मेरे ख्याल में ज्यादा इफेक्टिव है. सो लेट्स सी हाउ ही गोस. शोएब मलिक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है. बिल्कुल, ज़ल्मी डिपेंड कर रही है, हम भी डिपेंड कर रहे हैं. मलिक साहब आज कर दें. और फखर जमान the way he is batting, I think captain today. जी, फखर तो मायूस नहीं कर रहा, तो इसलिए उसी पे डिपेंड कर रहा हूँ. आप कभी ऐसे कोई कैप्टन क्यों नहीं रखते जो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड सा नाम हो? आई थिंक आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे अगर वो चल जाए तो. मैं लाहौर कलंदर्स में रहा नहीं ना, वरना फिर ऐसे ही करता. कोई ऐसे ही कैप्टन बनाता. तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में रहा हूँ तो दिमाग से चलता था. सही है, बिल्कुल. Fair enough. Harry Brook, after scoring 100, I think अब तो इसको, हाँ, इसको बना सकते थे वैसे कप्तान. लेकिन वो नीचे आता है, को पता नहीं होता कि ऊपर वाले उसको बारी ना आने दें उसकी, तो फिर काम खराब हो जाता है. कामरान गुलाम, आई थिंक गुलाम साहब कर दें कुछ कर दें. हाँ जी, लाहौर भी यही कह रहा है. बेन कटिंग, obviously he's performing well. फीस को जो है ना, मेरे ख्याल में आज रेड लाइट सामने रखनी पड़ेगी. रनिंग करते हुए हैट्रिक ना हो जाएगी. अच्छा, क्या इशू ही आ रहा है उनको? मुझे समझ नहीं आ रही. मतलब इज इट बिकॉज ऑफ कोई नजर का इशू है या कोई कम्युनिकेशन का इशू है? मुझे लगता है वो कलर ब्लाइंड हो गया. उसको जो है ना, लाल बत्ती भी जो है ग्रीन लग रही है. Let's hope आज थोड़ी सेफ रनिंग करें. जो ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर है, और ऐसे मैचेस जो अब प्रेशर मैचेस आएंगे और प्लेऑफ्स आएंगे, आई थिंक वहाँ आपका स्टेप अप करना बड़ा जरूरी है. और एक्सपीरियंस आपका वो जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है लाहौर कलंदर्स के लिए. उस्मान कादिर ये आज बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं. जाहिर है, क्योंकि लिविंगस्टन के जाने के बाद आई थिंक हिज रोल एज अ स्पिनर, प्रीमियर स्पिनर, कल जैसे पिच हमने देखी, आई थिंक ये आज थोड़ा सा इनके ऊपर ज्यादा होगा. बिकॉज एज यू सेड कि अब एक वॉइड बन गया, वो खाली उनकी विकेट टेकिंग. मेरे ख्याल में उसको सिर्फ थोड़ा सा जो अप्रोच है अपनी, उसको थोड़ी सी एग्रेसिव अप्रोच के साथ बॉलिंग करनी चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे रन्स रोकने हैं या मैंने बचना है. आप अगर एग्रेसिव माइंडसेट के साथ अटैकिंग बॉलिंग विकेट लेने की कोशिश करेंगे, तभी आप अपनी टीम को भी फायदा देंगे. इवन उसको अगर 30, 35, 36 भी हो जाता है, बट विकेट्स कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप वहाँ पे 3 आउट कर देते हैं तो आपकी टीम को बहुत बड़ा एक एडवांटेज है. बिल्कुल. शाहीन इज द की विद द न्यू बॉल, स्पेशली अगेंस्ट देयर टॉप ऑर्डर. ऊपर से अगर ये 1-2 आउट कर देता है, स्पेशली हारिस को, तो आई थिंक आधा मैच तो जो है वो आपने ऑलमोस्ट आप थ्रू हो गया उसके. जमान खान, द वे ही इज बॉलिंग, आई थिंक ही इज डिलीवरिंग इन एवरी गेम. विकेट टेकिंग एबिलिटी, जो भी विकेटें ले रहा है इस टाइम, चाहे वो मिडिल में है, टॉप पे है या एंड पे है, सो दैट इज आई थिंक एट द मोमेंट गोल्ड फॉर द टीम. तो आपको लगता है जो टीम आज बॉलिंग में ज्यादा बेहतर रहेगी उन्हीं का चांस है जीतने का भी और आगे प्लेऑफ्स में भी? देखिए, मेरा तो हमेशा से ये मानना है कि टीमें वही जीतती हैं, टूर्नामेंट्स भी वही जीतती हैं, और ज्यादा वही जीतती हैं जिनकी बॉलिंग स्ट्रांग होती है. सही है. क्योंकि विदाउट अच्छी बॉलिंग आप कोई एक आधा मैच जीतेंगे, आप मोस्टली मैचेस हारेंगे. जितनी मर्जी आपकी बैटिंग लाइनअप हो, जब आप 200 से ऊपर करा देंगे या 150 वाली पिच पे 180-90 करा देंगे, तो आपके तो चांसेस बहुत कम रह जाते हैं जीतने के. सो यू नीड प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप, स्पेशली T20 क्रिकेट में. उसके बगैर तो बहुत मुश्किल है आपके. यही आई थिंक इस सीजन लाहौर कलंदर्स का भी
फॉर्मूला जो उनका करेक्ट नजर आ रहा है। देखते हैं अब राशिद खान के जाने के बाद कैसे वो फिल करते हैं उनकी कमी को। फवाद अहमद है उनके पास, फिर ऑफ कोर्स सैयद फरीदून हैं, 2 बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं। तो देखते हैं शाहीन कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने रिसोर्सेज। मूविंग ऑन नाउ, आपके सवालों का टाइम है। आई कैन सी के काफी ज्यादा सवाल आप लोग आजकल भेज रहे हैं। 3 हम सिलेक्ट करते हैं एंड 1 लकी फैन विल गेट अ साइंड पैड फ्रॉम मिसबाह। जी मिसबाह, सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं आप? फैंस के सवाल हैं, सहाफियों के नहीं है, तो रिलैक्स्ड होके। सहाफियों का भी यहाँ पे कोई मसला नहीं। आप हमेशा वैसे बड़ा कूल रह के देते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, हमने आपको जब भी देखा है, यू ऑलवेज रिमेन्ड even at times when it was very difficult to remain composed.